सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर वीडियो चल रहे हैं, तो उसके साथ ही विद्यापति का ये पाठ रह गया था। इस पाठ की व्याख्या रह गई थी। वैसे हमने सभी पाठों की व्याख्याएं पढ़ ली है और अब हम प्रश्नोत्तर वीडियोज पढ़ रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर वीडियोज में जैसे 4 भाग हिंदी साहित्य का हमने पढ़ लिए हैं, अर्थात लगभग जो इनमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। लेकिन ये बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना था कि सर हमें विद्यापति के पदों की व्याख्या समझाइए और उनमें से कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण बनती है वो समझाइए। तो 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है और आपके लिए बोर्ड परीक्षा में व्याख्या है वो 5 अंकों की आपसे पूछी जाएगी। तो आपके लिए महत्वपूर्ण भी बनता है। हो सकता है कि इनमें से विद्यापति में से आ जाए और विद्यापति का पाठ है वो थोड़ा आपके लिए मोस्ट भी है। तो इससे मोस्ट पार्ट को देखने के लिए हमें अच्छी तरह से देखना होगा कि व्याख्या किस प्रकार करनी है, व्याख्या में हमें क्या क्या करना है। बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि व्याख्या के लिए हमें व्याख्या करते समय क्या क्या करना है। तो उस समय भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको व्याख्या करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस पाठ की, विद्यापति का जो पाठ है इसकी व्याख्या करने के लिए। देखिए, जैसा कि अपन इस पाठ में देख रहे हैं, व्याख्या करते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, व्याख्या के लिए हमें क्या करें। देखिए, एक तो काठिन्य निवारण या जैसे कठिन शब्दों का अर्थ हमें जानने में आना चाहिए। कठिन शब्दार्थ है वो हमें अच्छी तरह से याद होना चाहिए। दूसरी बात है प्रसंग होना चाहिए उसमें, और तीसरी बात है उसकी व्याख्या होनी चाहिए, और चौथा आता है इसमें विशेष होना चाहिए। अब जैसे मान लो कठिन शब्दार्थ है, तो कठिन शब्दार्थ यदि आप लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, नहीं लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कठिन शब्दों का अर्थ हमें आना चाहिए, ये बात है। लेकिन ये चीजें हमें लिखनी है, 1 2 3, ये तीनों हमें लिखनी है। पहले हमें प्रसंग लिखना है, और प्रसंग का अर्थ है कि ये पाठ कहां से लिया गया है और इस पाठ में मुख्य रूप से क्या बताया गया है। ठीक है, फिर उसकी व्याख्या करनी है लाइन टू लाइन, यानी इस पंक्ति में क्या कहा गया, इस पंक्ति में क्या कहा गया है। फिर विशेष आता है, तो विशेष को 2 तरह से देखना है। एक तो आपको कला पक्ष से देखना है और उसके बाद भाव पक्ष से देखना है। कला पक्ष और भाव पक्ष यानी एक आधी विशेषता कला पक्ष की होनी चाहिए, 1 2 भाव पक्ष की होनी चाहिए। चाहे 2 कला पक्ष की हो सकती है, 1 भाव पक्ष की हो सकती है। कम से कम 3 विशेषताएं आपको इसमें करनी चाहिए। कला पक्ष में आप जैसे मान लो भाषा का देख सकते हैं, अलंकार देख सकते हैं। भाषा है, अलंकार है, यानी भाषा के संबंध में बहुत सारी बातें हैं। जैसे मान लो भाषा तत्संप्रदान है, भाषा ब्रिज है, कि भाषा कौन सी है। जैसे इसकी भाषा जो है पदावली की भाषा मैथिली में लिखी हुई है। तो कला पक्ष में आप ये देख सकते हैं अलंकार, यदि किसी अलंकार का प्रयोग हुआ है, या जैसे मान लो कोई छंदोबद्ध रचना है, छंद में है, या जैसे मान लो यूं कह सकते हैं कि इसमें किसी रस का परिपाक हुआ है, तो वो आप लिख सकते हैं। भाव पक्ष में आपको इस लाइन से आपको क्या संदेश मिलता है वो बात हमें जरूर लिखनी चाहिए। तो ये हमें स्टेप अपनाने हैं, और अब हम देखते हैं चल करके कि इसकी व्याख्याएं हैं वो थोड़ी कठिन भी है, क्योंकि भाषा ही इनकी मैथिली है, तो मैथिली भाषा में थोड़ा अलग से रहेगा। तो चलते हैं, अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आप इनकी व्याख्या कैसे करें। देखिए, इसका पहला पद में जैसे एक एक लाइन को बांट लीजिए, और पहला पद में इस लाइन में वो कहते हैं कि के पतिया लय जायत रे मोरा पियतम पास, हिय नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। के पतिया, पतिया मतलब पत्र या चिट्ठी, क्या अर्थ होता है, पतिया यानी चिट्ठी। ले जायत रे यानी ले जाएगा, ले जायत रे यानी ले जाएगा, मोरा यानी मेरा, प्रियतम यानी प्रियतम, प्रियतम, पास यानी उसके पास। हिय नहीं, हिय नहीं का मतलब होता है, ये का अर्थ होता है हृदय। नहीं सहे, सहन नहीं करता। ऐसे ऐसे नहीं है, दुख दुख। रे भेल सावन मास, सावन का अर्थ है सावन, सावन का अर्थ है सावन। इसी प्रकार जैसे एक सरी भवन पिया, एक सरी यानी अकेली या एकाकी, भवन यानी घर, पिया यानी
प्रियतम पति बिनु रे मोहि रहलो न जाए, अर्थात मुझसे रहा नहीं जाता। सखी अनकर, अनकर यानी पराया, दुख दारुण, दारुण यानी कठिन, जग के पतियाए अर्थात जगत पर क्या विश्वास करें। अब जब जैसे मान लो इसकी हम व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें प्रसंग, और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, सभी के लिए आप एक ही लिखेंगे, फिर बार बार प्रसंग लिखने की जरूरत नहीं, एक ही प्रसंग आपको याद कर लेना है कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिल कोकिल या जैसे मैथिली के विख्यात कवि विद्यापति की पदावली से लिया गया है, और इस पद में कवि ने नायिका की विरह अवस्था का सुंदर और मार्मिक वर्णन किया है। प्रसंग हो गया। प्रसंग के बाद अब हम इसकी देखते हैं कि व्याख्या क्या है। जैसे पहला क्या लिख रहा है, पहले में लिखता है कि विरहिणी, इसको हम राधा मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? राधा। तो राधा अपनी सखी से कहती है, और वो क्या कहती है कि हे सखी, हे सखी, मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो मेरी चिट्ठी को मेरे प्रियतम के पास ले जाकर, मेरी चिट्ठी को मेरे प्रियतम के पास ले जाकर मेरे संदेश को उन तक पहुंचा दे। के पतिया ले जाए रे, अर्थात मेरी चिट्ठी कौन ले जाए? मोरा प्रियतम पास, मेरे प्रियतम के पास में, मेरे पति के पास में मेरी चिट्ठी कौन ले जाए? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और आगे कहती है कि ही न सहे असह दुख रे, भेल सावन मास। सावन का महीना है। क्या कहती है कि सावन का महीना है और असहनीय दुख अब मेरा हृदय सहन नहीं कर पा रहा है। सावन महीने में ये असहनीय दुख मेरा हृदय अब सहन नहीं कर पा रहा है प्रियतम के बिना। एक सारी भवन पिया बिनुरे, अर्थात प्रियतम के बिना यह भवन भी अब सूना सूना लगता है, जिसमें मैं अब रह नहीं पा रही हूं। अर्थात अब मुझसे यहां अकेला रहा नहीं जाता है। सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पतियाए। यानी इसमें क्या कह रही है? हे सखी, दूसरे के दारुण दुख पर भला संसार में कौन विश्वास करता है? सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति, अर्थात लोग जो है दूसरे के दुख में क्या विश्वास करते हैं। अपन कहते हैं ना कभी जैसे मान लो पराई पीठ परदेश बराबर, यानी जब एक व्यक्ति दुखी होता है तो दूसरा व्यक्ति उसके बारे में क्यों सोचेगा। तो यही वो कह रही है कि दूसरे के दुख के बारे में संसार क्या विश्वास करेगा। आगे लिखती है कि मोर मन हरिहर ले गए, गेल रे अपनो मन गेल। श्री कृष्ण मेरे मन को हर करके वो अपने साथ ले गए हैं। श्री कृष्ण मेरा मन हर करके और अपने साथ ले गए हैं, अर्थात उनका नाम ही हरि है, हरण करने वाले हैं। तो उन्होंने तो अपने नाम को सार्थक कर लिया, उन्होंने अपने हरि नाम को सार्थक किया, क्योंकि मेरे मन का हरण करके ले गए। लेकिन कैसा आश्चर्य है, कैसा आश्चर्य है, जो मेरा मन अपना था वो भी उनके साथ चला गया, वो भी उनके साथ चला गया। और गोकुल को छोड़कर प्रीतम श्री कृष्ण जो है, गोकुल तजी मधुक पूर्व बसरे कन अपजस ले, अर्थात गोकुल को छोड़ करके और वो जाकर के मथुरा में बस गए हैं। मधुपुर ने मथुरा, और ये अपयश ले लिया है, अर्थात यह उनके साथ रह करके, यानी उन्होंने अपयश ले लिया है और वो जाकर के मथुरा में बस गए हैं। आगे विद्यापति कहते हैं कि विद्यापति कवि गाओल रे धनिधर मन आस, आओत तोर मन भावन रे यही कार्तिक मास। विद्यापति कवि कहते हैं कि एक सखी उनके पास आकर के, दूसरी सखी आकर के उससे कहती है कि रे धनी धरु मन आस, अर्थात हे सखी अपने मन में विश्वास रखो। विद्यापति कहते हैं कि सखी को समझाते हुए दूसरी सखी कहने लगी कि धैर्य धारण करो, धनी धरु मन आस, अर्थात अपने मन में धैर्य धारण करो, और आओत तोर मन भावन रे, अर्थात तुम्हारे मन भावन प्रियतम है वो कार्तिक महीने में आ जाएंगे। आओत तोर मन भावन रे, अर्थात तुम्हारे मन भावन जो प्रियतम है वो कार्तिक मास में आ जाएंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आपको मैं नंबर बताऊंगा, तो 9610208295 है। इस पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं।
निःशुल्क है और सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोज है वो समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। उनके लिए आप ऐड होकर के और निःशुल्क अपना पूरा पाठ्यक्रम पढ़ सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सभी विषय है वो आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लो ये अपन ने व्याख्या करी, तो अब इसमें विशेष क्या बात है? देखिए, विशेष यदि हम यहीं से लें तो मोर मन हरि हर ले गई, यहाँ पर यमक अलंकार है। हरि हरण करना, हरि का श्री कृष्ण, और हर यानी हरण करना, तो इसमें यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार है। इसके अलावा जैसे गेल है, लेल है, तो इसमें अनुप्रास तो है ही है। अनुप्रास में कौन सा है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसमें देखिए एक और लाइन है, जग के पतियाए, यानी एक है ना वो, इसमें उसपे आपके जग के पतियाए, रे जग के पतियाए, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। कौन सा है? वक्रोक्ति, यानी संसार पर उन्होंने अविश्वास जाहिर करते हुए एक लिखा है। तो ये इसमें अलंकार है। अब हम जैसे मान लो इसमें अलंकार हो गए, अलंकारों की दृष्टि से देखें तो इसमें अलंकार कौन कौन से हो गए? एक तो अनुप्रास हो गया, और यमक हो गया, और इसके साथ साथ ही वक्रोक्ति अलंकार हो गया। ये तो अलंकार हो गए। और दूसरी बात है, मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। दो तो लिख दिया, अब आप भाव पक्ष लिख दो। भाव पक्ष में विरहिणी नायिका का मधुर वर्णन या विरहिणी नायिका का मार्मिक वर्णन किया गया है, मार्मिक चित्रण किया है। विरहिणी नायिका का कारुणिक वर्णन किया है, कारुणिक चित्रण किया है। ये लिख दो, बस हो गया इसमें। अगला देखिए, दूसरा पद देखिए। दूसरा पद में क्या है? हे सखी पूछसी, पूछसी यानी पूछो, अनुभव मोए, मोए मुझसे, सह प्रीति, प्रीति यानी प्रेम, अनुराग, बखानिए वर्णन करूं, तिल तिल अर्थात कम, तिल तिल, नूतन यानी नए, तिल तिल का मतलब यहां पर क्षण क्षण है। जन्म अवधि अर्थात जन्म की अवधि, हम रूप निहारल, निहारल मतलब निहारना, नयनन तिरपत, तिरपित का मतलब तृप्त, से हो मधुर बोल, श्रवण ही सुनकर, सुनल, सुनल यानी सुनकर, श्रवण ही यानी कान, सुनल यानी सुनकर, श्रुति पथ पर सनगेल, कत मधु जामिनी, मधु यामिनी यानी अर्थात सुंदर यात्रियां, रभस यानी रास, गमावली गमाया है, कैसन यानी कैसे, लाख लाख जुग ही राखल, तैयो ही जन्मिन, अर्थात अब हम जैसे मान लो इसकी व्याख्या करें तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। सखी क्या कह रही है कि ये आप लिखना तो वैसे ही है कि प्रस्तुत पंक्तियां मैथिली गोकुल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से उद्धृत की गई है, और इसमें विरहिणी नायिका की विरह दशा का सुंदर वर्णन किया है। सखी जब नायिका से ये पूछने लगी, हे सखी, सखी यानी आप इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि सखी जब नायिका से ये पूछने लगी कि प्रेम का अनुभव कैसा होता है, सखी पूछसी अनुभव में, अर्थात मुझसे जब पूछती है तो अनुभव कैसा होता है, तब नायिका ने कहा कि प्रेम की अनुभूति शब्दों से परे है। हे सखी पूछसी अनुभव में, अर्थात प्रेम के बारे में मुझे क्या पूछती हो? प्रेम में नित्य नवीनता का भाव होता है, सेह प्रीति अनुराग बखाने तिल तिल नूतना। प्रेम एक ऐसा विषय है जो हर क्षण बदलता रहता है, हर क्षण नवीनता धारण करता है, सदैव इसमें अतृप्ति बनी रहती है। सदैव क्या होता है? जन्म अवधि हम रूप निहारल, अर्थात मैं मेरे प्रियतम के जन्म जन्म से, अर्थात मैं उनके रूप का निहार रही हूं, देख रही हूं, लेकिन अब तक भी मेरे नेत्र है वो तृप्त नहीं हो रहे हैं, अर्थात मुझे उनसे बहुत अधिक प्रेम है। कृष्ण रूप में वो क्या कहती, हे सखी, प्रेम के अनुभव के विषय में मैं तुझसे, तुझ जो पूछती हो तो मैं क्या कहूं? प्रेम का ये अनुभव शब्दातीत है, अर्थात शब्द अतीत है। मैं तो उसी प्रेम और अनुराग को बखानने योग्य कहती हूं जिसमें क्षण क्षण नवीनता आती रहती है, यानी प्रेम में नित्य नूतनता का गुण विद्यमान होता है और कभी तृप्ति नहीं मिलती है, नित्य नित्य नया होता है। हे सखी, मेरा पूरा जन्म हो गया है,
जन्म अवधि अर्थात मेरा पूरा जन्म हो गया है, रूप निहारल नयन तिरुपति अर्थात पूरा जन्म हो गया है, मैं प्रियतम कृष्ण के रूप को देखती रही हूं, आज तक मेरे नेत्र है वो तृप्त नहीं हुए हैं, आज तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। उन्हें देखने की वही आकांक्षा मेरे नेत्रों में बनी हुई रहती है। से हो मधुर बोल श्रवण ही, यानी उनके मधुर वचन जीवन पर्यंत सुनती रही हूं। से हो मधुर बोल श्रवण ही अर्थात मैं मेरे कानों में उनके मधुर बोल सुनती रही हूं, सुनती रही हूं, लेकिन आज भी उनकी वाणी सुनने की इच्छा हो रही है। सुनल श्रुति पथ प्रश्न अर्थात मेरे जो कान है वो आज भी उनकी वाणी को, मधुर वाणी को सुनने को तरस रहे हैं, जैसे वे मधुर वचन कानों ने कभी सुने ही नहीं हो। श्रुति प्रश्न गेल अर्थात उनके वचन जो है मैं जन्म जन्म से उनके बोल है वो सुन रही हूं, लेकिन फिर भी मेरे कानों को ऐसा लगता है जैसे मैंने उनके कभी बोल सुने ही नहीं हो, इतने मधुर लगते हैं उनके बोल। कत मधु जामिनी रबस गमावली न बूझल कैसन के। कत मधु का अर्थ है कि मैंने कितनी ही मधु यामिनियां अर्थात मधु रात्रियां, रंगीन रात्रियां, मैंने कितनी ही रंगीन रात्रियां प्रियतम के साथ काम क्रीड़ा करते हुए व्यतीत कर दी। रबस गमावली अर्थात मैंने उनके साथ क्रीड़ाएं करते हुए व्यतीत कर दी, लेकिन आज भी मुझे लगता है कि मैं काम क्रीड़ा से अछूती हूं, अर्थात आज भी मुझे ये लगता है कि मैं जी भर करके उनके साथ वो खेल नहीं कर पाए। कैसन के लिए लाख लाख जुब ही राखल तैयो ही जरनी ने गेल। आगे कहते हैं कि प्रियतम के साथ काम क्रीड़ा करने की इच्छा उसी प्रकार बनी रहती है जैसी पहली बार। इससे मन में लाख लाख युगों से प्रियतम श्री कृष्ण को हृदय में बसाए हुए, लाख लाख युग से श्री कृष्ण को हृदय में बसाए हुए हूं, लेकिन फिर भी मेरे प्राण अभी तक नहीं जुड़ाए हैं, अर्थात अभी तक मेरे प्राण है वो अशांत है। तैयो ही जरनी अर्थात फिर भी मेरे प्राण है वो उन्हीं के, अर्थात उन्हीं के प्रेम को तरस रहे हैं। आगे लिखा कद विदग्ध जन रस अनुमोदय अनुभव काहु न देख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाए लाखे मिलन एक। ये कितने ही चतुर सुजान रसिकों ने प्रेम का अनुभव किया। कत विदग्ध जन रस अनुभव अर्थात कितने ही चतुर, विदग्ध चतुर, कितने ही चतुर रसिकों ने प्रेम का अनुभव किया है, किंतु कोई भी उस अनुभव को अपने शब्दों में नहीं कह पाए हैं, शब्दों में उनका व्यक्त नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे विचार से प्रेम शब्दातीत होता है, क्योंकि प्रेम जो होता है वो शब्दातीत होता है। विद्यापति कवि कहते हैं कि नायिका सखी से कहने लगी कि मुझे तो लाखों में से एक भी व्यक्ति नहीं मिला। विद्यापति कहते हैं कि सखी अपनी सखी से कहने लगी कि मुझे तो लाखों व्यक्तियों में से एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो प्रियतम श्री कृष्ण के समान हो, अर्थात मेरे उससे प्रियतम के समान हो, अर्थात मेरे प्राणों से जुड़ गए हो या मुझे तृप्ति मिल गई हो, अर्थात अतृप्ति ही प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। अर्थात प्रेम है वो हमेशा अतृप्त रहता है, कभी तृप्त होता ही नहीं है। अब हम इसमें यदि विशेष लिखेंगे तो विशेष क्या लिखेंगे, विशेष लिखेंगे इसमें तो पहली बात तो देखिए कि इसमें श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। एक तो किसकी, श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। श्रृंगार में भी विप्रलम्ब श्रृंगार है, और इसमें जैसे कोमलकांत मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है, और इसके साथ साथ इसमें विशेषोक्ति अलंकार भी है। कौन सा है, विशेषोक्ति अलंकार भी है, विशेषोक्ति है, अनुप्रास अलंकार है, और यहां जो ये मधुयामिनी है इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार है। तो यानी हम यहां पर लिख सकते हैं कि अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और ये दो बात लिख दी। इसके बाद तीसरा जो है, एक बात यहां और भी लिख सकते हैं कि भाषा है वो कौन सी है, यानी विद्यापति की जो भाषा है वो मैथिली भाषा है। अब यहां पर वही बात लिख सकते हैं कि इसमें प्रेम के सौंदर्य की
सुंदर विवेचना की गई है, अर्थात प्रेम का मार्मिक वर्णन किया गया है। अगला देखिए, अगले में लिखा है कि कुसुमित कानन हेरी कमलमुखी मूंदी रहे दू नयान कोकिल कलरव मधुकर धुन सुनी कर दई झांपई का। इसमें कवि कहते हैं कि वीरणी नायिका वीर्य दशा का वर्णन करती हुई कहती है कि हे कृष्ण, तुम्हारे वीर्य में नायिका राधा अत्यंत विकल हो रही है। कुसुमित कानन अर्थात हे श्री कृष्ण, तुम्हारे वीर्य में नायिका अर्थात गोपी या राधा बहुत अधिक विरह व्याकुल हो रही है। जब वह कमल मुखी जब पुष्पित उपवनों को देखती है तो दोनों नेत्र बंद कर लेती है। कुसुमित कानन, कानन यानी वन, हेरी यानी देखकर, कमल मुखी कमल के समान मुख वाली, मूंद यानी मूंद लेती है, रही है दू नयान यानी दोनों नेत्रों को। जब भी वह वन प्रदेश को देखती है अर्थात फूलों से फलित किसी भी कानन को, वन को देखती है, तो वह कमल जैसे सुंदर मुख वाली नायिका अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। और जब भी वह कोकिल कलरव अर्थात कोयल की मधुर वाणी सुनती है और वह भ्रमरों की मधुर गुंजार सुनती है तो वह अपने कानों को ढक लेती है, कानों को बंद कर लेती है। यानी जब भी वह कोयल की मधुर कूक सुनती है तो दोनों हाथों से कान ढक लेती है और उसे अब ये रंज मात्र भी नहीं सुहाता है। माधव सुन सुन वचन हमारा अर्थात हे श्री कृष्ण, हमारी बात सुनो। तव गुण सुंदरी अति भेल दुबरी गुनगुनी प्रेम द्वारा, अर्थात तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे विरह को गुनगुन यानी याद करके, तुम्हारे प्रेम को याद कर करके, और वह सुंदर नारी अर्थात वह सुंदरी अति दुर्बल हो गई है, अति दुर्बल हो गई है, कमजोर हो गई है। धरणी ने धरी धनी कत परिवेशी, और वह इतनी कमजोर हो गई है कि आपके विरह में कभी कभी वह पृथ्वी को, धरती को पकड़ करके बैठ जाती है और उठती ही नहीं है। कातर दीठी करी चौदसी हेरी हेरी, और वह कभी कभी कायर दृष्टि से चारों दिशाओं में आपकी छवि को निहारती रहती है, आपकी छवि को ढूंढती रहती है। नयन गरे जलधार, और नेत्रों से गरम गरम आंसू की जलधारा बहती रहती है। अर्थात उनका जो प्रेम है वो नेत्रों के माध्यम से पृथ्वी को सिंचता रहता है, आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। तुम्हारे विरह में उसका शरीर जो है वो क्षीण हो गया है, यानी उठ भी नहीं पाती, और वह आपकी प्रतीक्षा करती करती कातर दृष्टि से चारों दिशाओं में देखती है, नेत्रों से जलधारा बरसाती रहती है। तोहर बिरहे दिन छन छन तनु तनु शरीर छिन्न चौदसी चांद समान, और तुम्हारे विरह में उनका शरीर चौदस के चंद्रमा के समान हो गया है। जिस प्रकार चतुर्दशी का चांद धीरे धीरे क्षीण होता है, उसी प्रकार आपके विरह के कारण वह नारी कृष्णकाय हो गई है, अर्थात दुर्बल कमजोर हो गई है। बनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा धैर्यमान, और विद्यापति वर्णन करते हुए लिखते हैं कि शिव सिंह महाराजा ने अपनी पत्नी रमा देवी के साथ जो प्रेम किया है वे ही जानते हैं कि प्रेम क्या होता है, अर्थात वो उनके साथ रमण करते हैं। कहने का अर्थ है, विद्यापति कवि कहते हैं कि मिथिला के राजा शिव सिंह है वो रानी लक्ष्मण देवी के साथ जिस पर मुग्ध हैं, जिसके साथ वो प्रेम करते हैं, तो वो ही प्रेम के रहस्य को जानते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था और मैं ये समझता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें जो विशेष चीज क्या है, इसमें देखिए कोई अलंकार वगैरह है तो इसमें कौन कौन से अलंकार है। देखिए इसमें एक तो कमल मुखी जो है, इसमें कमल मुखी, यहाँ कमल मुखी, इसमें उपमा अलंकार है। देखिए नयान, कान, है ना, इसमें अनुप्रास तो है ही, अनुप्रास तो है ही। सुन सुन पुनरुक्ति प्रकाश है, कौन सा है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तव गुण सुंदरी दुबरी गुनी गुनी, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। और चौदसी हेरी हेरी, और इसके बाद है जैसे ये चौदसी चांद समान, इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा है, उपमा अलंकार है। तो इसमें कौन कौन से अलंकार हो गए, इसमें एक तो उपमा हो गया, अनुप्रास हो गया, उपमा हो गया, अनुप्रास हो गया और पुनरुक्ति प्रकाश हो गया।
3 तो अलंकार हो गए इसमें। और वही बात है, भाषा कौन सी है, यानी इसमें भाषा है वो विद्यापति की भाषा है वो कौन सी है। और भाषा के अलावा इसमें जैसे अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और इसके साथ साथ मैथिली भाषा वियोग श्रृंगार माधुर्य गुण है। मैथिली भाषा, भाषा मैथिली है, वियोग श्रृंगार है, और माधुर्य गुण है, और कोमलकांत पदावली का प्रयोग हुआ है। उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आपके समझ में आया होगा। और इस पाठ का जो दूसरा भाग है, जो इसमें से प्रश्नोत्तर है, वो आपके शीघ्र ही जारी हो जाएगा। तो आप निश्चित रूप से उसे देखें और परीक्षा के लिए तैयारी करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।